महिला ने अपने पालतू सांप को पूरे 5 साल तक बहुत ध्यान से पाला था और उसके साथ उसका गहरा लगाव हो गया था। लेकिन एक रात जब वह गहरी नींद में सो रही थी, सांप चुपके से उसके बिस्तर पर आ गया और पूरी तरह सीधा लेट गया। महिला को तुरंत बहुत डर लगा क्योंकि उसके पालतू सांप को हमेशा बहुत भूख लगती थी। वह एक बार में पूरा मुर्गा खा सकता था, लेकिन हाल ही में उसने अचानक खाना पीना पूरी तरह बंद कर दिया था और अब वह उसके बिस्तर पर चढ़ गया था। यह बात बिल्कुल भी सामान्य नहीं थी। महिला ने जल्दी से अपने सो रहे पति को जगाया, लेकिन उसने कहा कि इसे इतना बड़ा मुद्दा न बनाए। फिर भी महिला को लग रहा था कि कुछ बहुत गड़बड़ है। अगले दिन एक जूलॉजी प्रोफेसर ने उसे सच बताया। सांप का अजीब व्यवहार असल में उसकी लंबाई नापने का एक तरीका था। दूसरे शब्दों में वह उसे शिकार के तौर पर देखने लगा था। लेकिन उसके पति का कहना था कि पालतू सांप बहुत शांत स्वभाव का है और कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यह सुनकर महिला को थोड़ी राहत मिली, लेकिन उस रात वह अचानक फिर से जाग गई और देखा कि उसका पति रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था और घर में सिर्फ वह और पालतू सांप ही थे। तभी उसे अचानक याद आया कि कुछ दिन पहले ही उसके पति ने उसके लिए एक एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी थी। उसके दिमाग में तुरंत एक डरावना ख्याल आया। इस समय उसकी एकमात्र प्राथमिकता जिंदा बचना थी। वह जानती थी कि सांप स्थिर चीजों को साफ नहीं देख पाते, लेकिन वे हलचल और शरीर की गर्मी के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं। महिला सावधानी और धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ी हुई और कम से कम हलचल करते हुए चुपचाप दरवाजे की ओर बढ़ने की कोशिश करने लगी। दुर्भाग्य से जिस बात का उसे सबसे ज्यादा डर था वही हुआ। बहुत सावधानी बरतने के बावजूद दरवाजा खुलने की आवाज से सांप का ध्यान खींच गया। जब वह धीरे से मुड़ी तो सांप पहले ही कुंडली मारकर हमले के लिए तैयार बैठा था। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, लेकिन वह चिल्लाई नहीं, वह घबराई नहीं। उसकी शांति ही वह चीज थी जिसने उसे उस पहले हमले से बचाया। फिर वह जितनी तेजी से हो सके नीचे भागी, लेकिन जब वह सामने के दरवाजे पर पहुंची तो देखा कि उसके पति ने उसे बाहर से लॉक कर दिया था। उसने कितनी भी कोशिश की, वह दरवाजा नहीं खोल पाई। जैसे जैसे सांप पास आता गया, महिला ने खुद को शांत रखने की कोशिश की। तभी सांप ने उस पर फिर से झपट्टा मारा और उसने उम्मीद की एक किरण को थामे हुए मजबूत हाथों से एक हेयर पिन सीधे उसकी आंख में घोंप दी। ठीक उसी अहम पल में उसकी नजर कोने में रखे एक सब्बल क्रोबार पर पड़ी। उसने तेजी से उसे उठाया और बंद दरवाजे पर अपना पूरा जोर लगा दिया। आखिरकार उसने दरवाजा खोल लिया और सांप के दोबारा हमला करने से ठीक पहले वहां से भाग निकली। अपनी और अपने पति की तस्वीरें देखकर उसका गुस्सा भड़क उठा। तब तक उसे यकीन हो चुका था कि उसके पति ने शुरू से ही सब कुछ प्लान किया था। इसीलिए वह सीधे जूलॉजी प्रोफेसर की लैब में गई और पालतू सांप के जरिए रची गई अपने पति की हत्या की पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। इसीलिए उसने तय किया कि वह उसे उसी की चाल से जवाब देगी। पूरी रात काम करने के बाद उन्होंने एक खास फेरोमोन तैयार किया जिसका मकसद पालतू सांप को तब आक्रामक बनाना था जब वह उसे कंट्रोल करने वाली सीटी की आवाज सुने। जैसे ही उसका पति सीटी बजाकर सांप को उस पर हमला करने का हुक्म देता, उसका बुरा हाल होना तय था। महिला को यकीन था कि जब उसके पति को पता चलेगा कि वह जिंदा है तो वह उस काम को पूरा करने के लिए पालतू सांप को जरूर वापस लाएगा। और हुआ भी वही। सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा उसने सोचा था। आधे घंटे बाद उसका पति पालतू सांप के साथ वहां पहुंचा और इस बार उसने दिखावा करने की भी जहमत नहीं उठाई। उसने बस सांप को छोड़ा और सीटी बजाकर उसे महिला को निगल जाने का हुक्म दिया। ठीक उसी पल महिला ने अचानक अपना तैयार किया हुआ फेरोमोन निकाला और सीधे सांप के मुंह में डाल दिया। अब उसके पति के बुरे सपने की शुरुआत हो चुकी थी।